प्राचीन समय से ही लोग दैत्यकार राक्षसों की कहानियां सुनते और सुनाते आ रहे हैं। दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में कई ऐसे दैत्यकार लोगों की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन साइंस ने आज तक इन दैत्यकार लोगों के होने की कोई पुष्टि नहीं की। लेकिन शोधकर्ताओं को कई ऐसे विशालकाय मानव कंकाल मिले जिन्हें देखकर लगता है कि प्राचीन समय में दैत्यकार लोग रहते थे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं दैत्यकार लोगों के बारे में जो कभी धरती पर रहा करते थे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल के आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सन 1890 की सर्दियों में फ्रांस के कैस्टलनायू लीलेज के एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में एक विशालकाय मानव की 3 हड्डियां पाई गई। शोधकर्ता जॉर्ज वॉचर ने बताया कि इनमें से एक हड्डी की लंबाई 14 सेंटीमीटर थी, जो फीमर के मध्य भाग की हड्डी थी। यह हड्डी बेलनाकार आकार की थी, जिसकी परिधि लगभग 16 सेंटीमीटर थी। दूसरी हड्डी का टुकड़ा टिबिया के सॉफ्ट और मध्य भाग का था, जिसकी लंबाई लगभग 26 सेंटीमीटर के करीब थी और इस टुकड़े की परिधि लगभग 13 सेंटीमीटर थी। शोधकर्ताओं की माने तो इन हड्डियों की लंबाई सामान्य मानव की हड्डियों से 2 गुना थी। शोधकर्ता जॉर्ज वॉचर की माने तो जिस मानव की यह हड्डियां थी उसकी लंबाई लगभग 11 फीट 6 इंच रही होगी। शोधकर्ताओं ने कार्बन डेटिंग से यह अनुमान लगाया कि यह हड्डियां नवपाषाण युग में जन्मे किसी विशालकाय मानव की हैं। पाई गई इन हड्डियों के बारे में 1890 में प्रकाशित निष्कर्ष लॉ नेचर पत्रिका में विस्तार से एक लेख भी छपा था। उसके बाद 1892 में मॉन्टपेलियर स्कूल ऑफ मेडिसिन के पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर पॉल लुइस आंद्रे द्वारा इन हड्डियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया। उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि यह हड्डियां वास्तव में किसी विशालकाय मानव की हैं, जिसकी लंबाई लगभग 11 से 12 फीट रही होगी। सन 1894 में कई अखबारों ने विशालकाय मानव की खोपड़ियों के पाए जाने के बारे में कई लेख प्रकाशित किए। अखबार की माने तो मॉन्टपेलियर फ्रांस के एक प्रोवेंसाई कब्रिस्तान में शोधकर्ताओं ने इन विशालकाय मानव खोपड़ियों को खोजा था। इन खोपड़ियों का आकार लगभग 31 से 32 इंच था। इन खोपड़ियों के साथ कई मानव कंकाल भी पाए गए, जिनमें शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि विशालकाय खोपड़ी वाले इन मानवों की लंबाई लगभग 14 से 15 फीट रही होगी। इन खोपड़ियों और हड्डियों को और आगे अध्ययन के लिए पेरिस अकेडमी भेज दिया गया था। अंग्रेजी पत्रिका सीरंड में 6 अक्टूबर 1895 में एक विशालकाय मानव के कंकाल को खोजे जाने के बारे में लिखा गया। इस कंकाल को उस समय खोजा गया जब डायर, जो सेंट पैट्रिक कैलिफोर्निया के आसपास लोहे ऐसे की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें वहां खुदाई के दौरान ये विशालकाय मानव का कंकाल मिला। इस विशालकाय मानव की लंबाई 3.6 मीटर थी, जिसके पांव में 6 उंगलियां थी। इस सब को अध्ययन के लिए मैनचेस्टर और लंदन भेजा गया, जिसके बाद यह पता चला कि यह विशालकाय मानव लगभग 2.7 मीटर यानी कि 9 फीट लंबा रहा था। सन 2012 में स्विस पुरातत्वविद ग्रोगर स्पोरी ने वाइड नामक जर्मन अखबार में एक विशालकाय मानव की उंगली की फोटो पब्लिश की, जिसकी लंबाई लगभग 16 इंच थी। शोधकर्ताओं ने इस उंगली को देखकर यह अनुमान लगाया कि जिस भी मानव की यह उंगली है उसकी लंबाई लगभग 16 फीट रही होगी। ग्रोगर स्पोरी की माने तो यह उंगली उनको 1988 में मिली, जब वह अपनी इजिप्ट की प्राइवेट ट्रिप पर थे। इस फिंगर को ममीफाइड करके रखा गया था, जिससे शोधकर्ताओं को यह मानना है कि यह उंगली गीजा की पिरामिड में दफन किसी मम्मी की है। स्पोरी की माने तो यह उंगली उसको एक बूढ़े आदमी से प्राप्त हुई, जो मुर्दा चुराने वाले खानदान से ताल्लुक रखता था। स्पोरी की माने तो जब वह ट्रिप से लौट रहा था तो उसको एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके पास एक सफ़ेद कपड़ा था जिसमें चुराई गई मुर्दों की हड्डियां थी। स्पोरी ने जब उस बूढ़े से कहा कि कपड़े के अंदर क्या है, तो उस बूढ़े ने स्पोरी को वह बंडल दिखाने से मना कर दिया। पर जब स्पोरी ने उसे कुछ पैसों का लालच दिया तो वह $300 पर उस बंडल में रखी गई चीज़ों को दिखाने के लिए राजी हो गया।
सिपोरी ने जब उस बंडल को देखा तो उसमें उसे कई हड्डियों के अलावा ये डार्क ब्राउन कलर की फिंगर मिली जो मुड़ी हुई थी और जिसके ऊपर सूखी फफूंद जमी हुई थी। सिपोरी ने उस वक्त इस फिंगर के फोटो भी लिए। उसके बाद उस बूढ़े आदमी से सिपोरी ने इस फिंगर को खरीद लिया। यह फोटो 2012 में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों के मन में कई सवालों ने जन्म लिया, जैसे अखबार में इस उंगली पर छपा ये लेख सच है या झूठ, और अब ये जांट उंगली कहाँ है, क्योंकि जांट कंकाल पाने की कई खबरें झूठी होती हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ। बाद में पता चला कि यह उंगली जब पब्लिक एग्जीबिशन के लिए रखी गई तो उसे वहां से किसी ने चोरी कर लिया, जिसके बाद इस जाइंट फिंगर की रिपोर्ट को लोग फेक मानने लगे। ये खबर सच थी या झूठ, यह हमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी हमें पता नहीं चला। अगर यह जाइंट फिंगर सच थी तो उस मानव की लंबाई लगभग 16 फीट रही होगी। सन 1912 में साउथ अफ्रीका टाउन पुलूची के पास एक शिकारी ने एक विशालकाय मानव फुटप्रिंट को खोजा था। साउथ अफ्रीकन ऑथर और साइंटिस्ट माइकल टेलिंगर ने इस फुटप्रिंट पर एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट किया था। माइकल टेलिंगर की माने तो इस फुटप्रिंट की लंबाई लगभग 4 फीट है और जिसका भी यह फुटप्रिंट है उसकी औसत लंबाई लगभग 24 से 27 फीट रही होगी। माइकल टेलिंगर के अनुसार ये फुटप्रिंट लगभग 200 करोड़ साल पुराना है। इस फुटप्रिंट के बारे में शोधकर्ताओं की अपनी अलग अलग राय है। माइकल टेलिंगर और कई अन्य जियोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि यह फुटप्रिंट किसी जाइंट मानव प्रजाति का है जो लगभग 200 करोड़ साल पहले धरती पर निवास करती थी। माइकल टेलिंगर के अनुसार उस मानव का पांव पिघले हुए मैग्मा में धंसा होगा और जब मैग्मा ठंडा हुआ होगा तो यह निशान बन गया होगा। वहीं कई शोधकर्ता यह मानते हैं कि यह कोई फुटप्रिंट नहीं है बल्कि यह कोई नेचुरल इरोशन है, यानी प्राकृतिक बना हुआ निशान है। उनका कहना है कि यह चट्टान ग्रेनाइट से बनी है जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर हो रही कई सालों की प्रोसेस से हो रहा होगा। कईयों का मानना है कि मैग्मा पर निशान बनाने के लिए मैग्मा का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कौन ये चाहेगा कि दहकते हुए लार्वा में अपना पांव दे। और वहीं कई लोग इसे एडम का फुटप्रिंट मानते हैं। आपकी इस फुटप्रिंट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ दिन पहले इंटरनेट पर यह कंकाल बहुत तेजी से वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर इस कंकाल को यह लिखकर शेयर किया जा रहा था कि कुरुक्षेत्र के पास खुदाई करते समय विदेशी पुरातत्व विशेषज्ञों को एक 80 फुट की लंबाई के मानव के कंकाल मिले जो महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच के वर्णन के समान था और इसे डिस्कवरी चैनल ने प्रकाशित किया है। लेकिन जब हम इस तस्वीर की गहराई में गए तो हमें पता चला कि कुरुक्षेत्र के पास ऐसा कोई कंकाल नहीं मिला था। जब हमने इसकी और जांच की तो पता चला कि यह एक स्टैचू था जिसको इटालियन आर्टिस्ट गिनो डी डोमिनिकिस द्वारा बनाया गया था। 28 मीटर लंबी इस कंकाल को डोमिनिकिस ने केमिकल और कॉस्मिक मैग्नेट जैसे तत्वों से डिजाइन किया था। डोमिनिकिस ने इस कंकाल को कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि कोई इंसान इसे देखकर धोखा खा सकता है। डोमिनिकिस ने इस कंकाल में अपनी सुंदर मूर्तिकला के सौंदर्य को लोगों के सामने रखा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे विशालकाय कंकाल जिनके बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय है। आप इनके बारे में क्या कहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।